नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 17 जनवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश की 15 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। 7,000 विधवा एवं एकल नारियों को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए सहायता देगी हिमाचल सरकार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र विधवा एवं एकल नारियों को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 7,000 महिलाओं को घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिला उत्थान के लिए समर्पित इस योजना को हाल ही में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। योजना की अंतिम रूपरेखा तैयार की जा रही है। आश्रय प्रदान इस योजना के अंतर्गत निर्मित घर में बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। एसएमसी शिक्षकों की सरकार को चेतावनी, बोले रेगुलर नहीं किया तो 26 जनवरी से करेंगे क्रमिक अनशन। एसएमसी शिक्षकों ने 26 जनवरी से क्रमिक अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार 25 जनवरी तक एसएमसी शिक्षकों को रेगुलर नहीं करती तो ऐसे में शिक्षक कक्षों का बहिष्कार कर शिमला में सरकार के खिलाफ परिवार सहित आंदोलन करेंगे। शिक्षकों ने इसकी रणनीति भी तैयार कर ली है। शिक्षक पीटीए, पैरा और पैट अध्यापकों की तर्ज पर उन्हें रेगुलर करने की मांग कर रहे हैं। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में एसएमसी टीचर यूनियन के प्रवक्ता निर्मल ठाकुर ने कहा कि एसएमसी शिक्षक सभी योग्यताओं को पूरा करते हैं। एसएमसी शिक्षक सभी योग्यताओं को पूरा करते बावजूद इसके सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। शिक्षकों का कहना है कि नियमित करने को लेकर बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अभी तक सरकार को नहीं दी है। कमेटी को 31 दिसंबर तक रिपोर्ट देने की डेडलाइन दी गई थी, जो अब पूरी हो गई है। हिमाचल के सभी अस्पतालों में टेस्ट को लेकर नए नियम लागू, स्वास्थ्य विभाग ने लिया फैसला। राज्य सरकार और कृष्णा लैब के बीच चले विवाद के बीच स्वास्थ्य विभाग ने टेस्ट करवाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब कृष्णा लैब में होने वाले टेस्ट बिना पैथोलॉजी टेस्ट पीटीआरएफ के नहीं होंगे। प्रदेश के सभी अस्पतालों में फॉर्म की व्यवस्था कर दी गई है। जिले के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी इसे लागू करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों को भी आदेश दिए कि वे इसी फॉर्म पर ही टेस्ट करवाने के लिए मरीजों को लैब में भेजें। खास बात यह कि फॉर्म में टेस्ट के आगे टिक करने के बाद चिकित्सक संख्या और साइन भी करेंगे। इससे पहले कृष्णा लैब में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। केवल अस्पताल से मरीजों को मिलने वाली पर्ची पर ही लिख के टेस्ट को टिक किया जाता था। इसके साथ कोई अन्य टेस्ट चिकित्सक ने करवाना होता था तो भी लिखा जाता था। इसके बाद मरीज कृष्ण लैब में टेस्ट करवाने के लिए जाते थे। अब टेस्ट पर्ची पर नहीं लिखा जाएगा, वहीं टेस्ट को लेकर पारदर्शिता आएगी। अब टेस्ट पर्ची पर नहीं लिखा जाएगा, वहीं टेस्ट को लेकर भी पारदर्शिता आएगी। गौरतलब है कि बीते सप्ताह प्रदेश के अस्पतालों में काम करने वाली कृष्णा लैब की ओर से टेस्ट बंद कर दिए गए थे। लैब प्रबंधकों ने सरकार की ओर से राशि जारी न होने पर यह कदम उठाया था। एक और झटका, पेंशन के एरियर पर नहीं मिलेगा ब्याज, संबंधित फैसलों को चुनौती देगी हिमाचल सरकार। हिमाचल सरकार पेंशनरों को उनके एरियर पर ब्याज नहीं देगी। विभिन्न न्यायालयों से आए इस तरह के फैसले को उपयुक्त अदालत के समक्ष चुनौती देने को कहा गया है। राज्य सरकार ने पेंशन के एरियर को लेकर अभी कोई नया फैसला नहीं लिया है। वित्त विभाग से ये निर्देश मिलने के बाद कोषागार की निदेशक ने सभी जिलों के ट्रेजरी अधिकारियों को इस बारे में लिखित निर्देश भेजे हैं। दरअसल हिमाचल हाईकोर्ट से कुछ फैसले आए हैं जिनमें कोर्ट ने आदेश दिए कि पेंशनरों को नए वेतन आयोग की संशोधित कम्यूटेशन लीव, इनकैशमेंट और ग्रेचुइटी दी जाए। साथ ही एरियर का भुगतान 6 सप्ताह के भीतर करने को कहा गया था, अन्यथा इस पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज देना होगा। इस तरह के फैसले आने के बाद कुछ जिलों की ट्रेजरी अधिकारियों ने डायरेक्टर ट्रेजरी से निर्देश मांगे थे। पेंशनरों की तरफ से भी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन मिले थे। इसके बाद कोषागार विभाग ने वित्त विभाग से मामला उठाया।
वित्त विभाग के पेंशन विंग ने अब इसमें क्लैरिफिकेशन जारी की है। इसमें कहा गया कि पेंशनरों को एरियर की एक किस्त 17 नवंबर 2022 को देने के आदेश हुए थे। उसके बाद से कोई नया आदेश नहीं है। जहां तक डॉक्टर सुनील कुमार चंदेल से संबंधित मामले में आए निर्णय की बात है तो इनके प्रशासनिक विभाग यानी रूरल डेवलपमेंट को एलपीए या रिव्यू पिटीशन हाईकोर्ट में दायर करने के निर्देश 20 अक्टूबर 2023 को दिए गए हैं। जहां तक बाकी विभागों का सवाल है तो वित्त विभाग ने सभी महकमों को एरियर के भुगतान के मामलों में उपयुक्त अदालत में अपील करने को कहा है। वर्तमान में सभी ट्रेजरी अधिकारी इस मामले में कोई नया भुगतान नहीं करेंगे। संगठनात्मक रूप से चुनाव के लिए भाजपा तैयार, ऊना में आयोजित बैठक में हुआ मंथन। हिमाचल भाजपा ने लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। इस मंथ में ऊना में भाजपा के फ्रंटल संगठनों के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। बैठक में संगठन और मोर्चों को लेकर रणनीति बनाई गई। ऊना पार्टी कार्यालय में बैठक सुबह से शाम तक चलती रही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी के विभिन्न फ्रंटल संगठनों के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया गया। बिंदल ने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक रूप से तैयार है। भाजपा ने बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक मोर्चों का गठन कर लिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 4 सीटें जीतेगी। चरणबद्ध तरीके से जनसंपर्क और संवाद किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भाजपा की विकास यात्रा की जानकारी दी। उच्च शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों से जमा करवाना होगा ऑनलाइन एंटी रैगिंग एफिडेविट। उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को अब हर वर्ष ऑनलाइन अंडरटेकिंग सबमिट करनी होगी। एंटी रैगिंग से संबंधित वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में अनिवार्य रूप से अंडरटेकिंग भरनी होगी। यूजीसी रेगुलेशन के दूसरे संशोधन में शामिल बिंदुओं के तहत संबंधित आदेशों की अनुपालना करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अब उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन को संबंधित आदेशों की अनुपालना करवाने के लिए विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों से ऑनलाइन अंडरटेकिंग सबमिट करवानी होगी। इसके अलावा संशोधित प्रक्रिया के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों से ऑनलाइन एंटी रैगिंग एफिडेविट जमा करवाना होगा। अब डॉक्टर करेंगे विरोध, 18 जनवरी को काले बिल्ले लगाकर ड्यूटी पर आएंगे चिकित्सक। प्रदेश भर में चिकित्सक गुरुवार को काले बिल्ले लगाकर ड्यूटी पर आएंगे। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ ने फैसला किया है। चिकित्सक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और चिकित्सा अधीक्षकों की शक्तियां न लौटाने से नाराज है। दरअसल प्रदेश में अनुबंध पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को 33,660 रुपए वेतन के रूप में दिया जा रहा है, जो कि पूरे भारतवर्ष में सबसे कम है। मुख्यमंत्री ने 3 जून को एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का भार भी स्वास्थ्य निदेशक को लौटाने की बात कही थी। साथ ही मेडिकल कॉलेज में प्रधानाचार्य और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधीक्षक की शक्तियों को भी संशोधन के साथ लौटाने पर सहमति जताई थी। लेकिन अब 7 महीने बीत जाने के बाद भी पालन न होने पर चिकित्सा समुदाय में रोष है। मुकेश अग्निहोत्री बोले, नालागढ़, अयोध्या और वृंदावन, बद्दी, अमृतसर बस सेवा होगी शुरू। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि दर्शन सेवा योजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि दर्शन सेवा योजना के तहत प्रदेश के धार्मिक स्थलों से दूसरे राज्यों के धार्मिक स्थलों के लिए भी लगभग 100 नए बस रूट शुरू किए जा रहे हैं। नालागढ़ से अयोध्या, नालागढ़ से वृंदावन और बद्दी से अमृतसर तक श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए बस सेवाएं शुरू की जाएगी। कामयाब नहीं होगी कांग्रेस की योजना, सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम पर जयराम ठाकुर का हमला। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने ऊना दौरे के दौरान कांग्रेस सरकार पर एक के बाद एक निशाने साधते हुए सरकार को घेरने का प्रयास किया। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस द्वारा ऐसे कार्यक्रम किए जा चुके हैं जो कि सफल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आती भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद करने का काम किया है, जिसमें सरकार के सफल कार्यक्रम जनमंच को भी बंद कर दिया गया था। वहीं जयराम ठाकुर ने आगामी लोकसभा चुनावों में प्रदेश की 4 सीटों पर भाजपा की जीत का दावा भी किया है। ट्यूशन सेंटर में यौन शोषण, मंडी में नाबालिग छात्रों से छेड़छाड़ करने वाला शिक्षक गिरफ्तार है। नाबालिग छात्रों से यौन शोषण और अश्लील छेड़छाड़ करने के आरोपों से घिरे मंडी के एक ट्यूशन सेंटर के शिक्षक एवं
संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को मंडी पुलिस की महिला थाने की टीम ने मंगलवार सुबह गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया। अदालत ने आरोपी को फिलहाल 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। मामले में पीड़ित नाबालिग छात्रों के अदालत के समक्ष CRPC 164 के तहत भी बयान दर्ज हो गया है, जिससे आरोपी की मुश्किल और बढ़ गई है। शिमला के लोअर बाजार में अतिक्रमण पर नगर निगम की कार्रवाई, 12 दुकानदारों व तय बाजारियों का सामान जब्त। शिमला जिले की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों व तय बाजारियों पर नगर निगम ने मंगलवार को कार्रवाई की है। औचक निरीक्षण के दौरान लोअर बाजार में दुकानदारों ने सड़क पर सामान सजाया हुआ था, जिसे निगम की संपदा शाखा की टीम ने कब्जे में लिया है। इसके अलावा लोअर बाजार में कई तय बाजारी बिना कार्ड अवैध तरीके से बैठे पाए गए। निरीक्षण के दौरान लोअर बाजार में 12 दुकानदारों और तय बाजारियों का सामान कब्जे में लिया गया है। साथ ही नियमों के तहत 1,000 रुपए का चालान भी MC की टीम ने काटा है। इस दौरान नगर निगम की टीम ने दुकानदारों व तय बाजारियों को सामान सड़क पर सजाने को लेकर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। रामसर से सोलन जा रही बस की ब्रेक हुई फेल, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। सोलन डिपो की रामसर से सोलन चलने वाली बस की मंगलवार सुबह करीब 7 बजे डकरियाना और रावण की जोड़ी के बीच मजेड़ गांव के पास ब्रेक फेल होगी। इस कारण चालक बस से नियंत्रण खो बैठा, लेकिन उसने सूझबूझ से काम लेते हुए बस को पहाड़ी की ओर घुमा दिया। बस में सफर कर रहे सभी यात्री सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि बस की प्रेशर पाइप फटने से ब्रेक फेल होगी। पंचायत प्रधान प्रेम सिंह ने बताया कि बस में 7 लोग सवार थे।